अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग के चैप्टर नंबर 8 के सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे, जिसका नेम है प्रोडक्ट सर्विसेज एंड ब्रांड बिल्डिंग कस्टमर वैल्यू। इंडिविजुअल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज सर्विस डिसीजंस, यानी जब कोई मार्केटर मार्केट में अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करना जा रहा होता है या फिर अपनी प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे होते हैं या अपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड जो है वो अपनी डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं, तो वो किन पॉइंट्स को सामने रखते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट है प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स, ब्रांडिंग, देन पैकेजिंग, लेबलिंग एंड फाइनली प्रोडक्ट सपोर्ट सर्विसेज। ठीक है, इनको इंडिविजुअली हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट इज इंडिविजुअल प्रोडक्ट एंड सर्विस डिसीजन में हमारे पास है प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स आर द बेनिफिट ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विसेज। प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है कि किसी प्रोडक्ट के अंदर क्या खसूसियात हैं, क्या सिफात पाई जाती हैं उस प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है, उसके बेनिफिट क्या है। तो उसको हमने डिवाइड किया हुआ, इधर 4 पार्ट्स हैं: क्वालिटी, फीचर्स, स्टाइल एंड डिजाइन। ठीक है, यानी किसी प्रोडक्ट के अंदर ये पॉइंट्स या फिर ये करेक्टरिस्टिक्स या ये बेनिफिट होने चाहिए। ठीक है, यानी हम बात करें एज अ मार्केटर, जब मार्केट के अंदर वो पूरी डिसीजन मेकिंग की जाती है, ठीक है, ये मार्केटर जो है वो प्लानिंग कर रहा होते हैं, तो वो किन चीज़ों को सामने रखते हैं, किन वेरिएबल्स को सामने रखते हैं कि ये पॉइंट जो है किसी प्रोडक्ट के अंदर होने चाहिए या फिर ये बेनिफिट किसी प्रोडक्ट के अंदर होने चाहिए। ठीक है, वो बेनिफिट क्या है? फर्स्ट इज क्वालिटी। क्वालिटी दैट सपोर्ट द प्रोडक्ट्स पोजिशनिंग, यानी वो क्वालिटी होनी चाहिए जो प्रोडक्ट की पोजिशनिंग को सपोर्ट करे। फॉर एग्जाम्पल, हमारे जहन में एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है, जैसे सैमसंग के हवाले से या एप्पल के एक मोबाइल सेट के हवाले से आपका एक वो बना हुआ है कि एप्पल ब्रांड जो है बहुत अच्छा ब्रांड है या सैमसंग बहुत अच्छा ब्रांड है। ठीक है, तो वो क्वालिटी उसकी ऐसी होती है कि आपकी जो प्रोडक्ट की पोजिशनिंग है उसको सपोर्ट कर रही होती है, क्वालिटी सपोर्ट कर रही होती है। आप इतनी बेस्ट क्वालिटी दे रहे होते हैं अपनी प्रोडक्ट की कि प्रोडक्ट की पोजिशनिंग को सपोर्ट कर रही है। यानी जब मेरे जहन के अंदर को अब आपके प्रोडक्ट का नेम आता है, सबसे पहले मैं आपसे बोलता हूँ एप्पल का मुझे सेट चाहिए। इसका मतलब है आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी ऐसी है कि वो जो मेरे जहन में आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड पोजिशनिंग है उसको सपोर्ट कर रही है। फर्स्ट, सेकंड, फीचर्स को देखा जाता है कि प्रोडक्ट की फीचर्स, यानी टूल्स फॉर डिफरेंशिएटिंग अ प्रोडक्ट फ्रॉम कंपेटिटर्स प्रोडक्ट, कि कंपेटिटर प्रोडक्ट के मुकाबले में आपके प्रोडक्ट के अंदर क्या डिफरेंशिएट है, उसके फीचर्स क्या है। यानी एप्पल मोबाइल की अगर हम बात करें उसके फीचर्स क्या है, सैमसंग की बात करें उसके फीचर्स क्या है, तो कंपेटिटर के मुकाबले में आपके प्रोडक्ट के फीचर्स क्या है। यानी एज अ मार्केट अगर हम बात करें एज अ मार्केटर, तो आपकी प्रोडक्ट के अंदर फीचर्स होने चाहिए, जितने बेस्ट या गुड फीचर्स होंगे उतनी आपकी जो प्रोडक्ट है मार्केट में उसको ज्यादा खरीदने वाले हैं, उसको ज्यादा से ज्यादा लोग खरीदेंगे, परचेज करेंगे। नेक्स्ट है स्टाइल एंड डिजाइन। स्टाइल एंड डिजाइन का मतलब हो गया अपीयरेंस और लुक्स ऑफ द प्रोडक्ट। आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी उसकी अपीयरेंस क्या है, उसकी लुक क्या है। यानी बहुत, अगर हम को ये जहन में रखें कि आपके प्रोडक्ट की फीचर्स अच्छी होनी चाहिए, क्वालिटी को स्टाइल या डिजाइन छोड़ दें जैसा भी हो, नहीं उसका भी इम्पैक्ट होता है, उसका भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है कस्टमर के माइंड में। ठीक है, कि उसका स्टाइल जो नया स्टाइल का आया है या उसका डिज़ाइन बड़ा खूबसूरत आया है तो उसका इम्पैक्ट कस्टमर के दिमाग में होता है, वो सोचता है इन चीज़ों को तरजीह दे रहा होता है। ठीक है, तो प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स का मतलब ये हो गया कि प्रोडक्ट के अंदर वो कौन सी खसूसियात हैं जिनको मार्केटर जो है वो जब अपनी प्लानिंग कर रहा होता है प्रोडक्ट से रिलेटेड, ठीक है, प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो वो तमाम वो पॉइंट्स को अपने ध्यान में रखता है। यानी प्रोडक्ट की क्वालिटी, उसके फीचर्स, उसके स्टाइल एंड उसके डिजाइन। नेक्स्ट इज ब्रांड। ब्रांड इज द नेम, term, sign or design or combination of these that identifies the maker or seller of a product or service। यानी ब्रांड जो है किसी भी प्रोडक्ट का जो है ब्रांड जो नाम भी हो सकता है, कोई साइन भी हो सकता है, कोई डिजाइन भी हो सकता है, या फिर सबका कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। जैसे कि हम बात करेंगे, यहाँ पे बहुत सारे ब्रांड के नेम हमारे सामने हैं। जैसे कि एक ब्रांड है वहाँ पे ये किसका ब्रांड है? कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ये शेल है, शेल कंपनी है। ठीक है, ये क्या है भाई, कोका कोला तो नाम भी उन्होंने मेंशन किया हुआ है। ठीक है,
ये नाइकी है, इस तरह हमारे पास ये फेसबुक है, ठीक है, अमेजोन है। तो आप क्या है, आईबीएम है। आप ब्रांड को देख के आपको अंदाजा हो जाएगा कि क्या काम करते हैं। यानी आपने उसके लोगो को देख लिया, लोगो देख लिया, जैसे कि एम बना हुआ है। अब एम से इधर इसका क्या मतलब है, आप किसी छोटे से बच्चे के सामने भी एम रखेंगे तो उसको अंदाजा रहेगा ये एम का मतलब है मैकडोनल्ड्स की बात, ठीक है। तो ये कहलाते हैं ब्रांड। पैकेजिंग इन्वॉल्व्स डिजाइनिंग एंड प्रोड्यूसिंग द कंटेनर और रैपर फॉर अ प्रोडक्ट। यानी पैकेजिंग का मतलब ये हो गया कि आप जो अपनी प्रोडक्ट को वो इस तरह पैक कर रहे हैं या उसको रैप कर रहे हैं, वो किस तरह कर रहे हैं। जैसे कि हमें सामने नजर आ रही है जूसेस है, और जो जो जूसेस है उनकी फेसेस जो ऊपर बना दी गई उन्होंने, ठीक है, ये देखिए। तो इससे थोड़ी सी इसमें अट्रैक्शन आ रही है, ठीक है। इसकी पैकेजिंग का भी इम्पैक्ट कस्टमर की जो बाइंग बिहेवियर है उसके ऊपर डायरेक्ट होता है। नेक्स्ट है labels. Label identify the product or brand, describe attributes and provide promotion. लेबल्स में क्या है कि इसकी लेबलिंग किस तरह की गई है। जैसे कि प्रोडक्ट हमें नजर आ रही है, प्रोडक्ट है, ठीक है। इस प्रोडक्ट की जो लेबलिंग है वो क्या की गई है। लेबलिंग का मतलब ये गया कि ब्रांड का नेम हो गया, प्रोडक्ट हो गया कि प्रोडक्ट खुद क्या है ये। अगर जूस तो मैंगो जूस है, पाइनएप्पल जूस है, कौन सा जूस है ये, ठीक है। और ब्रांड का नेम इधर आ गया, तो डिटेल लिखी है पूरी इसके लेबलिंग। पैकेजिंग एंड लेबलिंग दोनों को इम्पैक्ट। ब्रांडिंग स्ट्रेटेजी, बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग ब्रांड। ब्रांडिंग स्ट्रेटेजी में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि ब्रांड जो है वो रिप्रेजेंट करता है द कंज्यूमर परसेप्शंस एंड फीलिंग्स अबाउट अ प्रोडक्ट एंड इट्स परफॉर्मेंस। ब्रांड क्या कर रहा होता है, रिप्रेजेंट कर रहा होता है, नुमाइंदगी कर रहा होता है किस चीज की, कंज्यूमर परसेप्शन की। कंज्यूमर का परसेप्शन और फीलिंग्स क्या है आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड, या आपकी प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस से रिलेटेड उसकी क्या फीलिंग्स है। आपके जो कस्टमर है, आपका जो कंज्यूमर है, उसकी क्या फीलिंग्स है, वो क्या सोचते हैं आपके प्रोडक्ट से, प्रोडक्ट के मुताबिक, उसकी परफॉर्मेंस से रिलेटेड या परफॉर्मेंस के मुताबिक उसकी फीलिंग्स क्या है, परसेप्शन क्या है, ठीक है। जैसे कि हमने बात की भी एप्पल सेट की बात की, एप्पल मोबाइल की बात की, तो उसकी फीलिंग्स ये है कि बेस्ट मोबाइल है। सैमसंग की बात की, एक कंज्यूमर है या कस्टमर है वो सैमसंग को बड़ा प्रीफर कर रहा होता है, उसका मतलब है उसके जहन में उसकी एक परसेप्शन है या उसकी फीलिंग जो है उस ब्रांड से बहुत ज़्यादा अटैच हुई हुई है, ठीक है। तो ब्रांड क्या कर रहा होता है, ब्रांडिंग जो है या ब्रांड जो है रिप्रेजेंट कर रहा होता है कंज्यूमर की परसेप्शन और फीलिंग्स आपकी ब्रांड से रिलेटेड की। इट इज अ कंपनीज प्रॉमिस। ब्रांड क्या है, कंपनी का प्रॉमिस है टू डिलीवर a specific set of features, benefits, services and experience consistently to the buyers। कि एक कंपनी का प्रॉमिस है, जो कंपनी जो है डिलीवर कर रही होती है स्पेसिफिक सेट ऑफ फीचर्स के, फीचर्स इस हमारी प्रोडक्ट के फीचर्स, इसके बेनिफिट, इसके सर्विसेज और इसका एक्सपीरियंस मुसलसल बायर के साथ जो है वो क्या कर रही है, वो प्रॉमिस कर रही है कि ये हम आपको प्रोडक्ट देंगे, उसकी इतनी बेहतरीन फीचर्स होंगी, उसके बेनिफिट भी होंगे, उसकी सर्विसेज भी होंगी, उसका एक्सपीरियंस भी होगा। तो तमाम चीज़ें जो है प्रॉमिस होता है, इसके साथ बायर के साथ प्रॉमिस। ब्रांड एकदम ये क्या है, एक प्रॉमिस है बिटवीन कंपनी एंड बायर्स। ब्रांडिंग पोजिशनिंग, ब्रांड पोजिशनिंग में हमारे पास आते हैं ब्रांड स्ट्रेटजी डिसीजन इंक्लूड फर्स्ट इज ब्रांड सॉरी प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स। यानी ब्रांड की पोजिशनिंग का मतलब ये हो गया कि उसकी पोजीशन जो है कंज्यूमर या कस्टमर के माइंड में कहाँ है, किस पोजीशन। तो उसमें हमें कुछ चीज़ देखनी होती है। फर्स्ट होता है कि प्रोडक्ट की एट्रीब्यूट्स क्या है, यानी प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहले तो जो प्रोडक्ट आप दे रहे हो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसके बारे में उसकी खसूसियात क्या है। सेकंड इज प्रोडक्ट बेनिफिट, द थिंग्स अ प्रोडक्ट ऑफर टू सेटिस्फाई द नीड, डिजायर एंड वांट्स ऑफ द कंज्यूमर। क्या आपके प्रोडक्ट के बेनिफिट जो है उस कस्टमर की या कंज्यूमर की जो नीड्स हैं या डिजायर है उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, उस वांट्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं। अगर कर रहा है इसका मतलब आपकी जो प्रोडक्ट है उससे वो मुतमईन होती है। प्रोडक्ट बिलीव्स एंड वैल्यूज, कंज्यूमर परसेप्शन ऑफ हाउ प्रोडक्ट और ब्रांड परफॉर्म, ये परफॉर्म कैसा कर रहा है उसके जहन में आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड जो है वो परसेप्शन क्या है। कि आपकी प्रोडक्ट जो है उसकी बिलीफ एंड वैल्यूज का मतलब ये हो गया कि वो जो समझता है, जो एक्सपेक्ट कर रहा है आप वही देते हो नहीं। अगर आप दे रहे हो उसका मतलब है उसका बिलीफ और वैल्यूज आपकी प्रोडक्शन पे बहुत ज्यादा है, यानी ट्रस्ट बहुत ज्यादा ट्रस्ट करता है।
वो बोलते हैं ठीक है, अगर मैं पैसे जमा करके मतलब एप्पल साइट ले लूंगा, बस अपनी जान छोड़ूंगी। ठीक है, उसके फीचर्स, उसकी क्वालिटी, उसका स्टाइल, उसके बेनिफिट, उसके एट्रीब्यूट, सब उसको जो है उस पर वो भरोसा करता है। दैट इज कॉल्ड ब्रांड पोजिशनिंग। तो इससे बनती है ब्रांड की पोजीशन आपकी। ये जब उसके सामने नाम दिया जाएगा कि भाई कौन सी ब्रांड, अब बोलेगा एप्पल का। नेक्स्ट है ब्रांड नेम सिलेक्शन। यानी किसी भी ब्रांड के नेम की सिलेक्शन के लिए डिजायरेबल क्वालिटीज में फर्स्ट आता है कि वो जो ब्रांड है वो सजेस्ट करे प्रोडक्ट बेनिफिट एंड क्वालिटीज। सामने बता दिए कि एप्पल का सेट, इसका मतलब है वो उसके बेनिफिट और क्वालिटीज क्लियर होंगे, यानी बेस्ट बेनिफिट होंगे और बेस्ट क्वालिटीज होंगी। यानी जैसे ही आपने ब्रांड का नेम लिया, उसके बेनिफिट और क्वालिटीज खुल के सामने आ गए। नेक्स्ट, जब आप ब्रांड का नेम लिखते, उसका नेम जो है जब आप चूज करें, उसको सिलेक्शन करें, तो नेक्स्ट पॉइंट इजी टू प्रोनाउंस, रिकॉग्नाइज एंड रिमेंबर। ऐसा होना चाहिए कि इजीली प्रोनाउंस कर लें। कोई बोले भाई कौन सा सेट है, आप बोले एप्पल का सेट। कोई ऐसा नाम ना हो जो आपसे प्रोनाउंस ही ना हो, उसका आप पहचान ही ना सके, जो उसको याद ना रख सके, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, डिजायरेबल क्वालिटीज। जब आप ब्रांड का नेम सेलेक्ट करेंगे, डिस्टिंक्टिव होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल अलग होना चाहिए, अलग नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसा ना हो कि दूसरे ब्रांड का नेम भी यही हो। वैसे तो ऐसा होता नहीं है, मतलब रजिस्टर्ड हो गया तो आप रजिस्टर्ड नहीं करवा सकते अपना वही नेम दोबारा अपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं रख सकते, मगर ये डिस्टिंक्टिव होना चाहिए। ऐसा हो कि बिल्कुल अलग। और तो एक्सटेंडेबल होना चाहिए। एक्सटेंडेबल यानी उसको एक्सटेंड कर सकें। जैसे कि अमेजोन की बात करें, वो जो है ऑनलाइन बुक्स के हवाले से वो खुला था जब स्टार्ट हुआ था। अमेजोन ऑनलाइन बुक्स के हवाले से मेरी मशहूर था, उसका नाम था कि अमेजोन में आप जो है ऑनलाइन बुक्स जो है तो परचेज कर सकते हैं या उसको स्टडी कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। बट बाद में जो है अमेजोन में तमाम कैटेगरीज आप देख रहे हैं वो सेल हो रही है, दुनिया भर की चीज़ें सेल हो रही है वहाँ। ठीक है। इस तरह सैमसंग की बात करें, सैमसंग जो है फॉर एग्जाम्पल बहुत पहले जो एक मशीन आई थी, तो कोई भी ये इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस आए थे, उसके बाद अब वो मोबाइल भी आ गया है, इसके अलावा कुछ मतलब मशीनरी है। ठीक है, तो सैमसंग जो है नाम एक ही है, बट वो एक्सटेंड कर लिया उन्होंने, मुख्तलिफ उसमें जो है जो प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करवा दिया। नेक्स्ट इज, जब आप ब्रांड का नेम सेलेक्ट करेंगे कि ट्रांसलेट इजीली इनटू फॉरेन लैंग्वेज। फॉरेन लैंग्वेज में वो इजीली ट्रांसलेट हो सके, उसको ट्रांसलेट कर सके। जब आप किसी और लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट करना चाहें तो उसको ट्रांसलेट कर सके। ब्रांड नेम सिलेक्शन में लास्ट पॉइंट है कैपेबल ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड लीगल प्रोटेक्शन। यानी उसको इस तरह हो कि वो रजिस्टर्ड हो जाए और उसमें लीगल प्रोटेक्शन भी हो। यानी कोई ऐसा नाम हो जो पहले किसी ने रखा बना हो, ऐसा ना आप किसी का नेम जो है आप यूज कर ले, आप भी बोले मैं भी एक जो है रेस्टोरेंट खोलूंगा, उसका नाम मैकडोनल्ड्स रखूंगा, तो ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए कि मैकडोनल्ड जो है पहले से रजिस्टर्ड हो चुका है। तो ऐसा नहीं हो जो जो रजिस्ट्रेशन के लिए भी कैपेबल हो और पीछे से प्रोटेक्शन भी मिले उसको। आप ये नेम बिल्कुल सही है, यानी गवर्नमेंट भी उसको एक्सेप्ट करे, ये नेम आप रख सकते हो, आपको अलाउ है, और किसी ने रखा भी नहीं है तो आप ये रख सकते हो। ठीक है। तो ये तमाम पॉइंट्स हैं डिजायरेबल क्वालिटी से जिसको आप ब्रांड के नेम सिलेक्शन में सामने रखेंगे। नेक्स्ट इज ब्रांड स्पॉन्सरशिप। यानी ब्रांड को कौन सी चीज सपोर्ट कर रही है। ठीक है। तो ब्रांड स्पॉन्सरशिप में सबसे फर्स्ट आता है नेशनल या मैन्युफैक्चरर ब्रांड। नेशनल या मैन्युफैक्चरर ब्रांड का मतलब ये हो गया कि जो मैन्युफैक्चरर है वही उसका ब्रांड है और वही उसको सेल कर रहा है, कोई दूसरा उसको सेल नहीं कर रहा। जैसे कि मोटरोला है, खुद बना रहा है, खुद सेल कर रहा है। एचपी है, सोनी है, खुद बनाते खुद सेल कर रहा है। तो नेशनल या मैन्युफैक्चरर ब्रांड कहलाते हैं। नेक्स्ट इज प्राइवेट स्टोर, प्राइवेट ब्रांड, स्टोर ब्रांड या डीलर ब्रांड। यानी ऐसे ब्रांड होता है, बना आप रहे हो बट आपको बहुत ज्यादा लोग जानते नहीं है, तो आपने क्या किया, तो उसको किसी रीसेलर को भेज दिया, रीसेलर को सेल कर दिया आपने। रीसेलर सच एज चेजअप, जैसे कि चेजअप है, चेजअप ने उस पर अपने स्टैम्प लगाया, मार्केट में निकाल दिया, चेजअप एक ब्रांड है। ठीक है, लोग उसको उसकी प्रोडक्ट को खरीदते हैं, उसका एक नाम है। तो आपने क्या किया, प्रोडक्ट बना के रीसेलर को दे दी और अपने अपने ब्रांड के साथ उसको मार्केट में निकाल दिया। कौन सपोर्ट कर रहा है उसको, चेज वैल्यू या चेज अप जो है उसको सपोर्ट कर रहा है, स्पॉन्सर। अच्छा, लाइसेंस ब्रांड is the act of giving permission for another company to use your business's intellectual property। यानी लाइसेंस ब्रांड का मतलब ये हो गया कि आपके प्रोडक्ट है, आपने लाइसेंस इशू कर दिए कि भाई अगर किसी को मैकडोनल्ड्स खोलना है तो हमसे आपको लाइसेंस लेना है, और आप दुनिया भर में कहीं भी खोल सकते हैं, इस तरह केक से खोल सकते हैं। लाइसेंस ब्रांड का मतलब हो गया कि आपने उसको परमिशन दे दी। ठीक है। नेक्स्ट इज को ब्रांड। को ब्रांड सच है सोनी इरेक्शन। सोनी इरेक्शन जो है दो अलग अलग कंपनी है, सोनी अलग है, इरेक्शन अलग कंपनी, बट इन्होंने क्या किया, दोनों मिलाकर जो एक मोबाइल इंट्रोड्यूस करवाया सोनी इरेक्शन के नाम से। दैट इज कॉल्ड को ब्रांडिंग। दो या दो से ज्यादा कंपनी आपस में मर्ज करके
और जो है वो कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, दैट्स कॉल्ड को ब्रांड। ठीक। नेक्स्ट इज ब्रांड डेवलपमेंट। ब्रांड डेवलपमेंट का मतलब हो गया, ब्रांड डेवलपमेंट इज अ स्ट्रेटेजिक प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एंड डिस्टिंग्विशिंग योर कंपनीज इमेज, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज फ्रॉम योर कंपेटिटर्स। कंपेटिटर के मुकाबले में आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी इमेज या प्रोडक्ट क्या है, उसकी सर्विसेज क्या है। तो उन चीज़ों को समझने के लिए हमारे पास जो है, ये देखिए नीचे एक जो है ये ग्राफ बनाना है एक तरह का, और इस पे एक्स एक्सिस पे प्रोडक्ट कैटेगरी और वाई एक्सिस पे ब्रांड नेम है। ठीक है, तो इसमें हमें 4 पॉइंट नजर आ रहे हैं: लाइन एक्सटेंशन, ब्रांड एक्सटेंशन, मल्टी ब्रांड एंड न्यू ब्रांड। लाइन एक्सटेंशन का मतलब ये हो गया कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो भी एग्जिस्टिंग है और ब्रांड का नेम भी एग्जिस्टिंग है, कोई भी चेंज नहीं आया, वही प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट भी वही है, ठीक है, और ब्रांड का नेम भी वही है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं कि नेस्ले की बात करते हैं। नेस्ले जो है आपकी प्रोडक्ट जो है, फॉर एग्जाम्पल वो जूस की बात करते हैं, जूस है, नेस्ले का जूस है, ब्रांड का नेम क्या है, नेस्ले, और प्रोडक्ट क्या है, जूस है। ठीक है, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, एग्जिस्टिंग ब्रांड है, उसमें कोई चेंज नहीं आया। बस उसमें क्या किया उसने, नेस्ले ने जो जूस थे उसके फ्लेवर में, उसके कलर में, उसके साइज में चेंजिंग लेकर आते हैं नेस्ले। ठीक है, ये जो ये चेंजिंग आई है कलर में, साइज में, फ्लेवर में, जो न्यू कलर आया है, न्यू साइज और न्यू फ्लेवर इंट्रोड्यूस करवाया, दैट्स कॉल्ड लाइन एक्सटेंशन। ये कहलाती है लाइन एक्सटेंशन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है ब्रांड एक्सटेंशन। ब्रांड एक्सटेंशन का मतलब हो गया कि आपका ब्रांड तो एग्जिस्टिंग है, ब्रांड चेंज नहीं हुआ, बट आपकी प्रोडक्ट चेंज हो गई, प्रोडक्ट चेंज हो गई। जैसे कि हम बात करते हैं नेशनल एक ब्रांड है, ठीक है, नेशनल क्या एक ब्रांड है। अब आपने क्या किया, प्रोडक्ट चेंज कर, नेशनल मसाला था, फिर आपने नेशनल जैम इंट्रोड्यूस करवा दी, फिर नेशनल टमाटो केचप इंट्रोड्यूस करवा दी। ठीक है, तो नेशनल ब्रांड वही है, बट आपकी प्रोडक्ट जो है वो नई प्रोडक्ट लेकर आप, दैट इज कॉल्ड ब्रांड एक्सटेंशन। ठीक है, थर्ड इज मल्टी ब्रांड्स। मल्टी ब्रांड का मतलब ये होता है कि आपकी प्रोडक्ट तो एग्जिस्टिंग है, बट आपका ब्रांड का नेम न्यू आ गया, यानी प्रोडक्ट चेंज नहीं है। प्रोडक्ट का मतलब ये हो गया कि आपके, हम शैम्पू की बात करते हैं, शैम्पू आपकी प्रोडक्ट है, ठीक है, एक ही प्रोडक्ट है, वो शैम्पू है, बट आपके जो ब्रांड का नेम है वो चेंज हो गया। जैसे कि पाकिस्तान यूनिलीवर है, वो उसने इंट्रोड्यूस करवाया सनसिल्क शैम्पू, ठीक है, लाइफ बॉय शैम्पू, क्लियर शैम्पू, तो है शैम्पू, यानी प्रोडक्ट जो है वो एग्जिस्टिंग है, उसमें चेंज नहीं आया, बट उसकी जो ब्रांड का नेम है वो चेंज हो गया। सैमसंग, सॉरी, सनसिल्क आ गया, लाइफ बॉय आ गया, क्लियर आ गया। ठीक है, लास्ट इज न्यू ब्रांड। न्यू ब्रांड का मतलब ये हो गया आपकी प्रोडक्ट भी न्यू है और आपका नाम जो है ब्रांड का वो भी न्यू, तो उसको बोलते हैं न्यू। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे जो हो गया 4th चैप्टर का वाइड हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।